सो गाइज अभी हम स्टार्ट कर देते हैं कैंपेन सेटअप। कैंपेन सेटअप में मोस्टली हमें देखना है गूगल ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सेकंड चीज़ हमें देखनी है कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जिसमें कैंपेन ऐड कैसे होते हैं, ग्रुप्स कैसे कैंपेन कैसे होता है, ऐड ग्रुप कैसे होते हैं और ऐड कैसे होते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि उसके गोल्स। तो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस से कर देता हूँ। पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे, बाद में थोड़ा सा शायद हम गोल्स का देखेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमें जाना है गूगल एड्स। आप सर्च करो गूगल पे, जैसे आप गूगल एड्स सर्च करोगे आपको वेबसाइट दिखेगी ads.google.com। वैसे वहाँ पे स्टार्ट नाउ एंड साइन अप आपको करना है। यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी लिखे कि 20,000 आपको मिलेंगे क्रेडिट, बट ये तब ऑफ़र है टर्म्स कंडीशंस में। आप 20,000 आपके लगाओगे तो आपको 20,000 ऐड करेंगे वो। एनीवे साइन इन और स्टार्ट नाउ दोनों पे कुछ भी क्लिक करो। मैं स्टार्ट नाउ कर देता हूँ। आपके पास ऑलरेडी गूगल ऐड अकाउंट है तो डायरेक्टली आप साइन इन कर दो, नहीं है तो साइन अप करके रजिस्टर कर दो। अभी मैं रजिस्टर ही कर रहा हूँ। ये ईमेल आईडी पे मैंने गूगल अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपको फ्रेश से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन योर फ्यू सिंपल स्टेप। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंपेन क्रिएट नहीं करना है, स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करना है आपको। जो मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये लेटेस्ट प्रीव्यू है गूगल एड्स के। जैसे मैंने बताया कि अभी जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल लेक्चर्स हैं वो सब पुराने जो व्यू था गूगल ऐड का उस टाइप के लेक्चर्स है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लेटेस्ट व्यू है। तो यहाँ पे आपको बिलिंग, कंट्री, टाइम जोन, करेंसी वो चेक कर लो। यहाँ पे वांट पर्सनलाइज कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल ऐड एक्सपर्ट बाय फोन, नो। मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, सबमिट करो। बस आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। इससे पहले जो प्रीव्यू था गूगल ऐड का उसमें थोड़े 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा थे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे गूगल ऐड अकाउंट का आईडी दिख रहा है। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी गूगल ऐड अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। चलो, मोस्टली गूगल ऐड अकाउंट में मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। आप हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग गूगल ऐड अकाउंट बनाओ। भले एक ही मेल आई डी पे वो अलग अलग गूगल ऐड अकाउंट हो, लेकिन गूगल ऐड अकाउंट अलग अलग प्रेफर करना है आपको। उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस कम है। अकाउंट ब्लॉक हो गया तो हर एक कस्टमर के ऐड अकाउंट बंद नहीं होंगे, ठीक है। आपको बजट मैनेज करने में ईजी रहेगा, आपको कैंपेन मैनेज करने में ईजी रहेगा, आपको नेगेटिव कीवर्ड्स, आपको आपके सर्च टर्म्स वो सब चेक करने में ईजी रहेगा। वैसे सही प्रैक्टिस वही है कि आप हर एक क्लाइंट्स के लिए अलग अलग गूगल ऐड अकाउंट बनाओ, ना कि गूगल जीमेल अकाउंट से अलग अलग वो बनाना है। एक ही जीमेल अकाउंट से मल्टीपल गूगल ऐड अकाउंट आप बना दो। वैसे एक गूगल अकाउंट पे 100 आप गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हो, एक जीमेल से 100 गूगल एड्स अकाउंट। तो डेफिनेटली इतने क्लाइंट्स तो आप एट ए टाइम हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन है भी आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स तो ट्राई करो कि एक ही मेल आईडी पे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आपको बनाने। तो कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड मुझे ऐसे दिख रहा है, सर्च, अपीयरेंस, रिफ्रेश, हेल्प, नोटिफिकेशन। लेफ्ट साइड पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई है, कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो गए जो पहले नहीं थे ऐसे। तो एनीवे जो भी कुछ अपडेट्स आता है हमारे बेनिफिट्स के लिए अपडेट्स होता है। वो अपडेट्स में हमें नई चीज़ें कुछ मिल जाती है। अभी कुछ बेसिक AI वगैरह भी इसमें आ गए, लाइक कीवर्ड रिसर्च में AI आ गया गूगल एड्स में। तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें सीखना है। तो इससे पहले कैंपेन क्रिएट करने से पहले उसके गोल भी समझ लेंगे। बस कैंपेन नए कैसे लगाना है, बस न्यू कैंपेन पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको चूज योर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लो कैसा है। तो ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा भी आप ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करोगे तो नीचे कैंपेन टाइप आ जाएगा ऑप्शन। तो मुझे आपको ये बताना है कि पहले कैंपेन टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन है नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको कैंपेन टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव? एक है सेल्स, देन है लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। ये क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लाइक सेल्स के ऐड में है, सभी एड्स गूगल एड्स ही है, बट उसके पर्पजेस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स अलग अलग है। लीड्स के ऐड में आपको लीड का फॉर्म आ जाएगा, जैसे फेसबुक पे आता है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी आप उसमें ले सकते हो, एक्स्ट्रा सिटी या आपको जो भी कुछ उनसे एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने आप लीड के थ्रू, लैंडिंग पेज के थ्रू ले सकते हो। देन वेबसाइट ट्रैफिक है। वेबसाइट ट्रैफिक पे आपका खुद का लैंडिंग पेज, आपकी खुद की वेबसाइट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। वेबसाइट पे ट्रैफिक या विजिटर की जो ऐड होती है वो वेबसाइट ट्रैफिक के थ्रू आ जाएगी। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसंट्रेशन ऐड है, ये भी सर्च टाइप के ऐड है, लेकिन उसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऐड्स करने पड़ेंगे। लेकिन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसंट्रेशन के ऐड है, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लाइक आपके प्रोडक्ट्स है गूगल मर्चेंट अकाउंट पे वहाँ पे ऐड कर दो, देन यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड कंसंट्रेशन के ऐड लगाने पड़ेंगे आपको। ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, नॉर्मली ये ऐड रीच टाइप की है या ब्रांडिंग टाइप की है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा। इससे लीड ज़्यादा आपको उतने नहीं आएंगे जितने लीड्स या सेल्स से आएंगे। देन है ऐप प्रमोशन, जो प्ले स्टोर पे आप जाओगे, प्ले स्टोर पे आप कौन सा भी ऐप का नाम सर्च करोगे, उसके रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर्स के एड्स है वो आपको एड्स ऐप के दिखने स्टार्ट हो जाएंगे एडी करके। देन है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट या प्रमोशन का ऐड लगा सकते हो। हमें क्या करना है, हम ज़्यादा स्मार्ट है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस पर इसलिए क्लिक करना है क्योंकि सेल्स में, लीड्स में आप कौन सी भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे ना, ऑप्शंस नीचे ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं। लेकिन सेल्स के थ्रू कौन से कैंपेन लगा सकते हैं, लीड्स के थ्रू कौन से कैंपेन लगा सकते हैं, ये यहाँ पे लिखे। अभी परफॉर्मेंस मैक्स क्या है, सर्च क्या है, डिस्प्ले क्या है, ये सब हमें देखना है। लेकिन उससे पहले सेल्स के कैंपेन के थ्रू कौन से ऐड लगा सकते हैं हम, लीड्स के थ्रू कौन से ऐड लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो आपके लिए मैंने कुछ चार्ट्स बनाए, तो उससे हम देख लेते हैं। चलो, तो पहले परफॉर्मेंस मैक्स ऐड क्या है। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड ऐसी है, ये कैंपेन टाइप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स ऐसी ऐड है, आप गूगल पे ओनली ऐड लगा दो, आपको वहाँ पे टारगेट ऑडियंस लगाने की जरूरत नहीं, आपको कीवर्ड्स भी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। कीवर्ड्स लगाए तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली टारगेट करेगा ऐड किसको दिखाने। वो सर्च डिस्प्ले में भी दिखा सकता है, सर्च में भी दिखा सकता है, आपको यूट्यूब पे बीच में ऐड दिखा देगा। सर्च नेटवर्क होते हैं, लाइक किसी के ब्लॉग्स के बीच में ऐड आ जाएगी, तो ऐड वो कहाँ पे भी दिखेगी। तो परफॉर्मेंस मैक्स है। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड में एक ड्रॉबैक ये है कि परफॉर्मेंस मैक्स एक मात्र ऐसी टाइप ऑफ कैंपेन है कि इसमें हम नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड नहीं कर सकते। मुझे आपको ये बताना है कि इसमें आपका बजट ज़्यादा वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। आपका कोई ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस या कंपनी कुछ नई लॉन्च हो गई है या लॉन्च होने वाली है, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स लगा सकते हो। आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए, आपको पैसे उड़ाने, आप परफॉर्मेंस मैक्स ऐड लगा सकते हो। आपको एक्चुअल में लीड्स चाहिए, आपको एक्चुअल में बिजनेस चाहिए, आप सर्च ऐड लगा दो, ना कि डिस्प्ले, ना कि शॉपिंग, ना वीडियो, ना डिस्कवरी। आपको ओनली फोकस करना है सर्च ऐड पे, आपको इन टर्म्स ऑफ लीड्स ओनली चाहिए, तो ठीक है। बाकी सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, जैसे मैंने बताया हम हर एक चीज़ देखने वाले हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ये जो कैंपेन है परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ये परफॉर्मेंस मैक्स ऐड के थ्रू क्या क्या हम कर सकते हैं ये यहाँ पे मैंने लिखा है। तो परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू आप सेल्स ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, लीड्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि आप सेल्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे तो भी परफॉर्मेंस मैक्स दिखेगा, लीड्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे तो भी परफॉर्मेंस मैक्स दिखेगा। तो सेल्स का क्या है, लीड्स का क्या है, वो आपको उसके फीचर्स वगैरह हम प्रैक्टिकल देखेंगे। आपके लिए मैंने चार्ट बनाया, आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए या लिखने के लिए आपको वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये चार्ट्स आपको ईजिली नहीं मिलेंगे, ये चार्ट जो है वो गूगल का जो सिलेबस है, गूगल के सिलेबस में से ये इन्फॉर्मेशन निकाली, वहाँ के ये चार्ट्स मैंने डायरेक्टली लिए। तो ये ना कि उनसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिए, डायरेक्टली गूगल के सिलेबस में है वही मैंने लिए। तो आपको थोड़ा सा ये काम के लिए आ सकता है। आपके जो गूगल एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये सेम एज इट इज़ चीज़ें आपको लगने वाली है। आपको प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना है तो आपको ये चीज़ें लगेगी थ्योरेटिकली, बट मुझे थ्योरेटिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपके कवर अप कर दूंगा। थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा जैसे जैसे आगे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते। तो परफॉर्मेंस मैक्स हो गया। देन है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन में आपको सेल्स, लीड्स एंड वेबसाइट ट्रैफिक। अभी सेल्स एड्स जो होते हैं आपको वेबसाइट के लिए, आपको वेबसाइट विजिट के लिए भी लगा सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक है वो भी वेबसाइट विजिट के लिए है, ठीक है। सेल्स के ऑब्जेक्टिव अलग है, लीड्स के ऑब्जेक्टिव अलग है। लीड्स के ऑब्जेक्टिव में आपको साइनिंग फॉर्म या साइन अप का फॉर्म देना पड़ेगा, जहाँ पे इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन या ब्रोशर डाउनलोड आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सर्च कैंपेन में आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। देन है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव है, सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है। देन है शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन में 2 ही ऑब्जेक्टिव है, सेल्स एंड लीड्स। देन वीडियो कैंपेन से, वीडियो कैंपेन में आपको सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांड कंसल्टेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो कैंपेन में मिलेंगे।
देन ऐप प्रमोशन है, जो प्ले स्टोर पे हम ऐड लगाते हैं, उसमें एक ही टाइप का कैंपेन है ऐप प्रमोशन। बस ऐप प्रमोशन का ऐड लगा दो, गूगल सर्च पे दिखेगी या प्ले स्टोर पे दिखेगी, दोनों जगह पे वो दिख सकती है, बट उसको हम एक ही ऑब्जेक्टिव बोलेंगे ऐप प्रमोशन। उसका एक ही मतलब होता है, बस मुझे इंस्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जितने इंस्टॉल होंगे उतने पैसे कट होंगे। उसमें भी आपको टाइप ऑफ बीट स्ट्रैटेजी होती है, आपको क्लिक पे पैसे चाहिए, इंप्रेशन पे पैसे चाहिए, इंस्टॉलेशन पे पैसे चाहिए, या इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ प्रोसेस है उसके बाद पैसे कट होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें प्रैक्टिकली देखनी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए जो चार्ट्स बनाए थे, मैंने बोला कि आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो उसके, वीडियो स्टॉप करके, और वो बाद में लिख के भी ले लो, तभी आपका प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगा। चलो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव कौन से वो तो देख लिए। अभी ऐड स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि चूज योर ऑब्जेक्टिव, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। क्योंकि क्या हो जाता है, हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्च पे जाएंगे तो सर्च में भी वही चीज़ें आ जाएगी। लीड्स में जाओगे, उसमें भी सजेशंस आपको, वेबसाइट ट्रैफिक लगा दो, कॉल लगा दो, वो आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा। मुझे ये बताना है कि आज से भले आप ऑब्जेक्टिव कौन सा भी सिलेक्ट करो, आप एक ऑब्जेक्टिव के ऐड में से दूसरे ऑब्जेक्टिव में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो सकते हो, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत सारे आ जाते हैं अंदर। तो उससे बेटर है कि स्मार्ट वे है, आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स पे क्लिक करो, देन सर्च पे क्लिक करो। हमें सर्च टाइप के ऐड इनिशियली लगा के देखने, और कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू करने के लिए उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें, आपको जो वेबसाइट है, आपका जो कैंपेन है उस पर आपको वेबसाइट विजिटर चाहिए तो वेबसाइट विजिट के ऐड क्लिक करो। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं ये वेबसाइट विजिट बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली वेबसाइट ट्रैफिक की तरफ जा रहा है, ना कि वो सेल्स रहा है, ना कि वो लीड्स रहा है। तो जब मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वेबसाइट विजिट, जब मैं फ़ोन कॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया सेल्स। तो मुझे आपको ये बताना है कि जब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, तो मैं 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम एड्स में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट की ऐड लगानी है। फॉर एग्जांपल एक ये ऐड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, AI विथ, चलो एक क्लाइंट से मेरे, डेंटिस्ट इन पुणे सर्च करना है मुझे। चलो कौन सी भी नॉर्मल एक वेबसाइट ले लेता हूँ। तो ये वेबसाइट की मुझे ऐड लगानी है। या वेबसाइट मेरी नहीं है, या नॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, बट डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ ऐड। यहाँ पे फ़ोन कॉल सेलेक्ट करो, इंडिया, आपका जो भी कुछ नंबर है, नंबर यहाँ पे डाल दो, और आगे जाओ। आपको ऐप प्रमोशन करना है तो ऐप प्रमोशन के लिए ये ऑप्शन सिर्फ सिलेक्ट करो, बाकी 2 ऑप्शन बंद कर दो। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा ऐप प्रमोशन की तरफ। तो ऐप डाउनलोड का ये ऑप्शन है, उसको कैंपेन नेम दे दो, आगे जाओ। अभी ये सब स्टेप मैं डिटेल में बाद में सिखाने वाला हूँ, बस अभी मुझे सिखाना था कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है ऐड लगा के। आपको लीड चाहिए, आपको कॉल चाहिए, ऐप प्रमोशन चाहिए, आपको वीडियो प्रमोशन चाहिए, आपको बस ब्रांडिंग करनी है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये सब गोल्स या ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ें मिलेगी। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो अकाउंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, कैंपेन, एड्स, ग्रुप्स एंड ऐड, तो वो हम डिटेल में देखेंगे।